बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनल कैसे बनाते हैं, यानी डिनोमिनेटर को उर्दू में मुखरज कहते हैं। ठीक है, उसको रैशनल हमने बनाना है। रैशनल का मतलब ये है कि ये जो जज़र वाली रकम है इसको हमने ख़त्म करना है, यानी बटे में से जज़र को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो ये कैसे ख़त्म करते हैं, इसका एक ही मेथड है, रैशनलाइजेशन का मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी जज़र वाली रकम होती है उससे हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3। ठीक है, तो √3 बटे में आ रहा है, इसके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 का रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का रूट ओवर 3 का रूट। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा हमारे पास, 3 इंटू अंडर √3, ऊपर वाली रकम में मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी होगा 4 इंटू, ये देखें ये वाली रकम और ये वाली रकम मल्टीप्लाई हो रही है और एक जैसी हैं, तो एक जैसी रकमें होती हैं वो स्क्वायर बन जाती हैं एक दूसरे का। 3 अंडर √3 डिवाइड बाय 4, जज़र मुरबा कैंसिल, बाकी आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 3 का स्क्वायर रूट और 4। आप देख सकते हैं बटे के नीचे जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो स्क्वायर रूट वाली रकम। ठीक है जी। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 14 डिवाइड बाय 98 और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो इसका भी मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 98 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, 14 ओवर 98 मल्टीप्लाई बाय 98 इंटू 98, तो 14 इंटू 98 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एक जैसी रकम में है तो ये एक दूसरे का स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये 98 को हम फैक्टराइज कर देंगे, इस पर 2 पर करें, 2 4 टाइम्स 8, 2 9 टाइम्स 18, 7 7 टाइम्स 49, 7 1 टाइम्स 49, 7 14 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट है, ये नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 98। तो 14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेप इजाफी कर सकते हैं। ठीक है जी, इनका अलग स्क्वायर रूट ले लें, तो 98 14 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट और ये 7 आ जाएगा ओवर 98। ठीक है जी, तो 7 1 टाइम्स 7 और 2 आ गया 28 और 7 4 टाइम्स। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 14 1 टाइम 14, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या आंसर रह जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है 6 ओवर √8 रूट मल्टीप्लाई बाय 27 का रूट। ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 6 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं जज़र वर्क में, तो हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी ऐसे 8 इंटू 27, तो ये आ जाएगा 6 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216, 216 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सिंगल रकम बच गई है। ठीक है, और स्क्वायर रूट जज़र वाली रकम है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, जो बटे के नीचे है 216, हमने 216 का जज़र ख़त्म करना है ना, तो 216 का जज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से ही हम डिवाइड कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 216 का स्क्वायर रूट, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं तो ये आ जाएगा इनका स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, 216, ठीक है, 216, इसको फैक्टराइज कर लें, 6 पर कर लें, 6 3 टाइम्स 18 36 आ गया, 6 6 टाइम 36, 6 6 टाइम 36, 6 1 टाइम 36, तो 6 इंटू 216 की जगह पर लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आ जाए, 216 आ गया हमारे पास। ठीक है जी,
तो यहाँ पे 6 को बशक आप कैंसिल कर दें, 6 1 टाइम 6, 6 3 टाइम 6 और 6 6 टाइम 6, तो 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। ठीक है जी। 6 का स्क्वायर अलग से कर लें और 6 का स्क्वायर रूट अलग से कर लें। ठीक है, 36 आ जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 36 आ गया। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे 6 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 6 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6 आ चुका है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि 1/3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का रूट। ठीक है, इस जैसी रकमों को हमने रैशनलाइज करना है, तो इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 + 2 × √5 है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका ये जो साइन है ना, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 - 2√5। ठीक है, हमने बटे के नीचे जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी उसके साइन सिर्फ चेंज करना है, बाकी रकमें सेम रहेंगी। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 + 2√5, तो मल्टीप्लाई होगा 3 - 2√5, 3 - 2√5। ऊपर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा सेम, 3 - 2√5 नीचे। लेकिन नीचे क्या है, a + b, इसको नोट करें आप, a + b, a - b, यानी पहली रकमें सेम, दूसरी भी सेम, दरमियान में प्लस माइनस, तो वो फार्मूला a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू a², यानी फर्स्ट का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको चले मैं लिख देता हूँ, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया जी। तो अगला स्टेप क्या होगा, 3 - 2√5 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो उसका स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 5। 3 - 2√5 डिवाइड बाय 9, 4 × 5 ये आ जाएगा 20। 3 - √5 डिवाइड बाय -11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये -11 को -1/11 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 - 2√5, यानी -11 बटे के नीचे ही रहेगा। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन 15/31 का रूट -4। ठीक है, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 31 का स्क्वायर रूट +4। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे, यानी रैशनलाइज करेंगे हम इसको। 31 - 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस कर लिया। ठीक है, आपने सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी जो डिनोमिनेटर में रकम होती है वो सेम रहनी चाहिए। ये हमने मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाली रकम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे एक दफ़ा इकट्ठा, ये ब्रैकेट आ जाएगी क्योंकि ये दो रकमों से मल्टीप्लाई हो रहा है 15। ठीक है जी, नीचे क्या है, a - b, a + b, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हाँ जी, 15 ऊपर सेम आ जाएगी वैल्यू, नीचे जज़र मुरबा कैंसिल, 31 आ गया, 4 का 16, तो 15 ज़रब 31 का जज़र जमा 4, 31 में से 16, बाकी हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 से कैंसिल आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31 का जज़र जमा 4। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर हम 6 करेंगे। 6 क्या है जी, 2 डिवाइडेड बाय 5 - 3 का स्क्वायर रूट। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 5 का जज़र, 5 का जज़र प्लस 3 का जज़र। ठीक है, यानी इसका साइन जस्ट हमने चेंज कर दें, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे और इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो 5 - 3 का स्क्वायर रूट, 5 का रूट प्लस 3 का रूट, मल्टीप्लाई भी हो गया, अब ये डिवाइड हो गया, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, हमने डिवाइड भी कर लिया, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं।
2 तो मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ये ब्रैकेट ज़रूर डालनी है आपने, ठीक है जी, वरना मैं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। 2 अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय, ये जज़र मुरबा कैंसिल, बाकी 5 आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 3, 5 माइनस 3 2 आ गया, ये 2 से कैंसिल, तो 5 का रूट प्लस 3 का रूट, ठीक है जी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, बटे के नीचे जो रकम होती है उसकी साइन चेंज कर देना आपने, ठीक है। और उसी से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने डिवाइड कर दिया। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये दोनों रकमें एक जैसी बन रही हैं। अगर एक जैसी रकमें हैं तो इनका बन जाएगा स्क्वायर। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, उसी तरह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो a माइनस बी, ये समझ लें कि a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर वो किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसी के मुताबिक हम ओपन करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये a है ये b है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी। नीचे कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमने अप्लाई किया हुआ है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3 रह गया और ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा देखें, 3 का जज़र और मुरब्बा कैंसिल आके 3 आ जाएगा, 1 का मुरब्बा 1 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 में से 1 बाकी 2, तो 3 और 1 4 माइनस 2 ज़रब 3 का जज़र, बटे के नीचे 2 आ गया। अब ऊपर में से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और ये 2 आ गया। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2 ज़रब माइनस 3 का जज़र, ठीक है जी। ये हमारा आंसर है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 का जज़र जमा 3 का जज़र, बटे के नीचे आ रहा है 5 का जज़र माइनस 3 का जज़र, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा इसका आपने जस्ट इसका साइन यानी अलामत चेंज कर देनी है। यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस आ गया। अब इसी से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ये आता है, इसको लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट क्या है, 5 का जज़र जमा 3 का जज़र आ गया, ठीक है जी। तो 5 का जज़र जमा 3 का जज़र डिवाइड बाय 5 माइनस 3 जी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, रैशनलाइज करने से कि बट्टे के नीचे जो इर्रेशनल नंबर है वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है, जज़र ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देखें जी, ऊपर दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो 5 का जज़र जमा 3 का जज़र, ये तो बन गया स्क्वायर, एक जैसी रकमों का स्क्वायर बन जाता है। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है जी। तो वो फार्मूला बन जाएगा 5 का जज़र पहली का फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ऊपर क्या है जी, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। तो इसके मुताबिक हम इसको खोलेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 फर्स्ट रकम इंटू सेकेंड रकम 3 का रूट है। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, बाकी 5 आ गया, ये भी आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखें जज़र मुरब्बा कैंसिल, बाकी 5 आ गया, जज़र मुरब्बा कैंसिल, बाकी 3 आ गया। ये 5 का जज़र और 3 का जज़र मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
ठीक है। इनको हम इकट्ठा भी एक जज़र के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 में से 3 बाकी 2, 5 जमा 3 कितना आ गया 8, जमा 2 उधर 5 3 बार 15 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से देखें नीचे 2 है तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 4 बार 8 होता है, ठीक है। तो ये 15 आ गया। यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो बाकी रह गया 15 का स्क्वायर रूट, नीचे 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 4 + 15 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो कहता है कि फाइंड देयर कॉन्जुगेट्स, ठीक है जी, कि इन क्वेश्चन का आपने कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए जस्ट आपने ये याद रखना है कि ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, स्क्वायर रूट वैल्यू, इसकी साइन को आपने जस्ट चेंज कर देना है, ठीक है। इट मीन्स कि आपने दरमियान वाली जो साइन है वो सबको चेंज कर देना, ठीक है। तो आप इसका कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे 3 - 7 का रूट, ठीक है। जस्ट आपने साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो यानी अगर इसको हम z के इक्वल रखें 3 + 7 का रूट, तो कॉन्जुगेट क्या होगा ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। बार से भी ज़ाहिर करते हैं, ये आ जाएगा 3 - 7 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + √5, स्क्वायर रूट वाली साइन चेंज कर देना आपने। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 - 7 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3 का स्क्वायर रूट। जस्ट आपने स्क्वायर रूट वाला साइन चेंज कर देना, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 15 का स्क्वायर रूट। बेशक लेफ्ट साइड पर आप कॉन्जुगेट लिखते जाएं जैसे, ठीक है। कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 7 + √6, ठीक है। तो माइनस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 9 - 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। दोबारा से समझ लें कि इनके कॉन्जुगेट्स हमने मालूम करने हैं। तो कॉन्जुगेट्स कैसे मालूम करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है, रकम होती है, इसके साथ जो साइन होता है उसको आपने जस्ट चेंज कर देना है। यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। तो ये देखें यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। प्लस था माइनस है, ये माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसका पार्ट नंबर 1 है। कहता है कि इफ़ x = 2 - 3 का रूट देन फाइंड 1/x, ठीक है। यानी इसका रेसिप्रोकल आपने मालूम करना है। और ये जो है वो वैल्यू जो है वो इसका भी कॉन्जुगेट लेफ़्ट साइड का करना है, तो राइट साइड का भी कॉन्जुगेट आपने इसका 1 रेसिप्रोकल चेंज करना है। तो ये कैसे होगा, आप इसके बटे के नीचे आप 1 डाल लें, यहाँ पर भी आप 1 लिख लें, क्योंकि 1 जो है वो हर डिनोमिनेटर में मौजूद होता है, उसको लिखते नहीं हैं। तो x और 1 है, इसको अगर हम करेंगे 1/x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 - 3 का स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है कि ये 1/x, ठीक है, 1, यहाँ आपने ये नहीं से देखना कि ये हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये रैशनल नहीं है, यानी इसमें जज़र है। जज़र को ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर में जज़र नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 + 3 का स्क्वायर रूट। रैशनलाइज क्या करते हैं, जज़र ख़त्म कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया कि इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 1/x = 1/2 - 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 + 3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमने प्लस भी मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, किससे, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है जी। तो 1/x आ जाएगा 1 × दिस, ये से आ जाएगा सेम। नीचे a - b a + b, वही फार्मूला a² + b² वाला, ठीक है। a² - b² = a + b × a -
बी। तो एक दफ़ा पहली को इसको हम लिखेंगे पहले का फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर, देन 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 का स्केयर रूट, 2 का स्केयर 4 माइनस स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल, बाकी हमारे पास आ गया 3। ठीक है जी। तो 2 प्लस 3 का स्केयर रूट, 4 में से 3 बाकी आ जाएगा 1। तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, 2 प्लस 3 का स्केयर रूट, दिस इज का आवर एक्चुअल आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 है जी, कहता है कि इफ़ x इज इक्वल टू 4 माइनस 17 का रूट देन फाइंड 1/x। जिस तरह इसमें किया वही करेंगे। तो x के नीचे आप लिखें 1 और इसके नीचे भी 1, इसका रेसिप्रोकल करें ज़रा, दिस इम्प्लाइज 1/x। ठीक है, इनको ऊपर नीचे करेंगे तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, 4 माइनस 17 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब यहाँ तक हमारा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता कि 1/x आ चुका है, नहीं, बट्टे के नीचे जो है वो जज़र की वाली रकम, इसको हमें ख़त्म करना है। और ख़त्म कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू है इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट, इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। दिस इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 17 का स्क्वायर रूट प्लस ये आज हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने डिवाइड कर दिया आप इसको। ठीक है जी। तो 1/x इज इक्वल टू, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई होगा जब इन दोनों से तो ये आ जाएगा सेम, 4 भी सेम आ जाएगा और 17 का स्क्वायर भी सेम आ गया। नीचे क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। इसको आप आगे कर लें, 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आ जाएंगे तो सिर्फ 17 रह जाएगा हमारे पास। तो दिस इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 4 प्लस 17 डिवाइड बाय 16 माइनस 17, ये आ जाएगा -1। हमारे पास ये क्या आंसर आ चुका है, -1। तो यहाँ तक तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब इस -1 का क्या करना है, एक्चुअली ये जो माइनस है ना, जैसे मसलन लिखा हुआ ना a/-b, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है -a/b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1/x जाएगा -4 प्लस 17। ठीक है जी। 1 को डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इम्प्लाइज 1/x। तो जब माइनस वाली रकम से हम मसलन -2 से हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो जिस चीज़ से माइनस को हम अप्लाई करेंगे, अब माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आएगा -4 प्लस माइनस माइनस 17। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जो कि बहुत अहम है, ये पेपरों में भी अक्सर आ जाता है। इफ़ x इज इक्वल टू 3 का रूट प्लस 2, यानी अगर x बराबर है 3 का जज़र जमा 2, देन फाइंड, फिर हम मालूम करें x प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने जस्ट 1/x मालूम किया है। तो हमारे पास x तो गिवन है, ये तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, 1/x। तो हम सबसे पहले 1/x मालूम करेंगे। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, x के नीचे 1 लिखेंगे और इसके नीचे भी 1 लिखेंगे जो कि ऑलरेडी मौजूद होता है। अब इसका रेसिप्रोकल लें, दिस इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 1/√3 + 2। ठीक है, ये नीचे वाली रकम ऊपर चलेगी, ऊपर वाली नीचे, तो लेफ़्ट साइड पर जो है वो भी राइट साइड पर भी ऑटोमेटिकली होगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि बटे के नीचे जो है वो ये स्क्वायर रूट वाली रकम है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 का रूट प्लस -2। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 1/3 + 2, ये इसके कॉन्जुगेट से हमने कर दिया मल्टीप्लाई और ये हमने कर दिया डिवाइड भी कर दिया।
दिस इम्प्लाइज 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा सेम, नीचे ए वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी तो 1 ओवर एक्स दिस इम्प्लाई 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, अब बटे के नीचे फिर माइनस आ चुका है तो हम इसको लिखेंगे माइनस अंडर द रूट 3 माइनस 2। दिस इम्प्लाइज 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस जब अप्लाई होगा तो माइनस 3 का स्क्वायर रूट और माइनस प्लस हो जाएगी। ये हमारे पास आ चुकी है 1/x की वैल्यू और ये हमारे पास है x की वैल्यू। हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स, इन दोनों को हमने प्लस करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, पहले आप x की वैल्यू लिखें, x की वैल्यू है हमारे पास अंडर द रूट 3 प्लस 2, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू है, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये हमने फाइंड की है। ठीक है इसको आप सीधा भी करके लिख सकते हैं, यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्लस करेंगे, 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ये हमने प्लस कर दिया, ये x की वैल्यू है, दरमियान में प्लस है, और 1 ओवर एक्स, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये हमने फाइंड की है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, इसमें देखिए 3 का स्क्वायर रूट और माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रहेगा 2 प्लस 2। तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो क्या है, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी